संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और पहले ही दिन लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। आज से 2 अप्रैल तक सदन के लोकसभा के संसद के दूसरे चरण के चलने की बात है। 2 अप्रैल तक बजट सत्र का दूसरा चरण चलेगा। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो है स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस की तरफ से लाया गया था उस पर वोटिंग का। इसके साथ ही अमेरिका, इजरायल, ईरान जंग समेत कई मुद्दों को विपक्ष की तरफ से उठाया जा सकता है। रूस से तेल खरीद पर अमेरिकी छूट का मुद्दा भी उठ सकता है कि अमेरिका होता कौन है हमें ये कहने वाला कि ठीक है 30 दिन के लिए आप छूट आपको दी जाती है, आप तेल खरीद लीजिए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के नतीजे जैसे मुद्दों पर भी विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर सुबह 11 बजे बयान देंगे। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर 12 बजे बयान देंगे। राज्यसभा में 11 बजे, लोकसभा में 12 बजे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर क्या क्या हो सकता है इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजा पटेल दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजा, आज का दिन बहुत ही अहम है संसद की कार्रवाई के लिहाज से। क्या कुछ खास रहने वाला है? अविश्वास प्रस्ताव को लेकर किस तरह की जानकारियां हैं, किस तरह के ऑर्डर्स दोनों पार्टियों की तरफ से दिए गए हैं और सदन की कार्रवाई में और क्या कुछ देखने को मिलेगा? और बिल्कुल देखिए, अब से कुछ देर बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी, पर उससे पहले दोनों पार्टियों की तमाम जो बैठकें हैं वो दिल्ली में देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात कि इंडिया ब्लॉक की जो बैठक है अब से कुछ देर बाद शुरू होगी और विपक्ष की जो सांसद हैं वो रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी आज चर्चा होनी है। स्पीकर के खिलाफ विपक्ष के जो सांसद हैं करीबन 100 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर कर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा की मांग की थी और वोटिंग की मांग की थी कि स्पीकर जो है विपक्ष के नेताओं की बात नहीं सुनते, सत्ता पक्ष के नेताओं की ज्यादा बात सुनते। भेदभाव का एक बड़ा आरोप जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उनके ऊपर विपक्ष के सांसदों के द्वारा लगाया गया था। तो उसको लेकर आज सदन में चर्चा के साथ साथ वोटिंग हो सकती है। इसके अलावा आज सदन में पूरे दिन हंगामे के आसार रहेंगे। जिस तरीके से विदेशी मामले, चाहे रूस की हम बात कर ले, और जिस तरीके से लगातार हमले अलग अलग देशों में देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका ने जो 30 दिन का समय दिया है तेल खरीदने को लेकर, इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष सरकार से पूछ रहा है कि आखिरकार सरकार की क्या मजबूरी है जो कि अमेरिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। ट्रंप ने 30 दिन की मोहलत दी है तेल खरीदने को लेकर, तो इसको लेकर जो विदेश मंत्री हैं वो 11 बजे राज्यसभा में और 12 बजे लोकसभा में विपक्ष के सांसदों को जवाब देते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ साथ तीसरा जो बड़ा मुद्दा है एसआईआर का। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दों को लेकर, चाहे पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनकी बात करें, तमाम जो टीएमसी के सांसद हैं वो आज मकर द्वार पर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ सदन के अंदर चर्चा की मांग करेंगे कि किस तरीके से एसआईआर की जो कार्रवाई पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है वो को लेकर रूपरेखा यहाँ पर पूरी तरीके से विपक्ष के सांसद बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव भी पश्चिम बंगाल में है। तो 3 जो बड़े मुद्दे हैं आज सदन के अंदर, चाहे लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, काफी ज्यादा हंगामा जो है आज पहले दिन देखने को मिलेगा। दूसरे चरण की आज से शुरुआत हो रही है और 2 अप्रैल तक ये पूरा सेशन चलता हुआ नजर आएगा। जी नासिर जी। अच्छा राजा, हंगामे की जो बात हो रही है, कई मुद्दे हैं विपक्ष के पास। एक तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर के खिलाफ, वो अलग विषय है, लेकिन एक बात जरूर पूरे देश में चर्चा का विषय रही कि अमेरिका ने कहा है कि रूस से छूट है भारत को 30 दिन तक तेल खरीदने की। इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों ने सरकार की आलोचना की है कि अमेरिका कौन होता है हम इस तरह की परमिशन देने वाला, अमेरिका किस तरह के बयानों पर क्यों भारत की सरकार सख्ती से कोई जवाब नहीं देती है। बिल्कुल देखी जाए तौर पर लगातार जो कांग्रेस के सांसद हैं, इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं, कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने भी एक्स के माध्यम से पीएम मोदी पर बड़ा कटाक्ष किया था कि आखिरकार अमेरिका कौन होता है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप वो कौन होते हैं कि मोहलत देने वाली। क्योंकि जिस तरीके से रूस से लगातार तेल की यहाँ पर बात निकलकर सामने आ रही थी, ऐसे में 30 दिनों तक अब भारत और रूस से तेल जरूर खरीदेगा, पर अमेरिका का
जो इंटरफेयर हुआ है और अमेरिका ने जो परमिशन 30 दिनों की दी है, उसको लेकर विपक्ष की जो सांसद हैं आज दोनों सदनों में काफी ज्यादा हंगामा कर सकते हैं। पर उससे पहले राज्यसभा में 11 बजे तमाम जो डिटेल्स के साथ जो है विदेश मंत्री अपनी बातें रखते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ 12 बजे लोकसभा में तमाम डिटेल्स के साथ जो विदेश मंत्री हैं वो बात रखते हुए नजर आएंगे। एक बड़ा मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये मुद्दा है और इसको लेकर विपक्ष लगातार दोनों सदनों में हंगामा कर सकता है। चीना से बहुत शुक्रिया आपका राजा, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और आज से हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन की शुरुआत हो रही है। दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपने सवाल लगाए हैं। शून्यकाल की भी कार्यवाही में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। आयुष्मान योजना से जुड़े ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा होनी है। सदन में बजट अनुमानों पर भी चर्चा होगी। सदन में आज, विधानसभा में आज 2 विधेयकों पर भी चर्चा होगी। एक है हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक सेवा की सुनिश्चितता संशोधन विधेयक 2026 और हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन संशोधन विधेयक 2026। 18 मार्च तक हरियाणा का बजट सत्र चलना है। विधानसभा की कार्यवाही चलनी है और आज एक बार फिर से इस चरण की शुरुआत हो रही है।